खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी, सेहत और सलामती और ज़िंदगी में ये बड़ा खूबसूरत मौका बख्शा ताकि हम सभी जिंदा खुदा की हजूरी में बड़ी संजीदगी के साथ झुके हुए उसकी परस्तश करें, उसके नाम को जलाल दें और उसके कलाम अक़दस में से अपनी रहनुमाई को हासिल करें ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल कर 30, 60, 100 गुना फल लाएँ और खुदावंद के नाम को और कलाम को जलाल देने का बायस बने। आमीन आमीन। आए फिर कलाम अक़दस में से अपनी रहनुमाई के लिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दसा और उसका 24वां बाब और उसकी आयत नंबर 13 से आयत नंबर 35 तक अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दसा उसका 24वां बाब आयत नंबर 13 से आयत नंबर 35 तक गौर से सुनिएगा। लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लीपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और सब हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको न देखा। उसने उनसे कहा, ऐ नदानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर न था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी।
اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے۔ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا، جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے؟ پس وہ اسی گھڑی اٹھ کر یروشلم کو لوٹ گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمعون کو دکھائی دیا ہے، اور انہوں نے راہ کا حال بیان کیا اور یہ بھی کہ اسے روٹی توڑتے وقت کس طرح پہچانا۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے، آمین۔ یاد رہے جی پڑھے گئے حوالہ میں جی اٹھے مسیح کے ساتھ جو یسوع مسیح کے خصوصی طور پر شاگرد تھے، ان کے دو تجربوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جی اٹھے مسیح کے ساتھ ان کی شراکت جو ہے وہ 2 تجربوں پر مشتمل، یا ان کی شراکت جو ہے جی اٹھے مسیح کے ساتھ 2 طرح کی 2 تجربوں کی شراکت ہے۔ کیونکہ جب وہ یروشلم سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے تو اماؤس کی راہ پر لکھا ہے کہ 2 شاگرد اماؤس کی راہ پر جا رہے تھے، اور وہ آپس میں یہ باتیں کرتے جاتے تھے کہ جو واقعہ یروشلم کے اندر ہوا کس طرح ہوا، کیسے ہوا، کن کے باعث ہوا، یہ ساری کی ساری باتیں وہ آپس میں ڈسکس کرتے جا رہے تھے کہ یسوع بذات خود جی اٹھنے کے بعد یسوع ان کے ساتھ اچانک ان کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا، اور یسوع بطور اجنبی ان کے ساتھ سفر کرتا رہا، اور انہوں نے یسوع مسیح کو اجنبی سمجھتے ہوئے ہی گزرے دنوں میں ہونے والے واقعہ کو سنایا۔ اور اس بات سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے، یا اس بات کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مسیح کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں، لیکن ان 2 شاگردوں کی طرح بطور اجنبی، کیونکہ ان کی آنکھیں بند تھیں اور جی اٹھا مسیح ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن وہ جی اٹھے مسیح کو نہ پہچان سکے۔ آج بھی بے شمار لوگ اس دنیا کے اندر یسوع مسیح کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں، یسوع مسیح
बतौर एक अजनबी उनकी जिंदगियों में होता है। यीशु बतौर अजनबी उनके साथ साथ चलता है, या वो भी बतौर अजनबी यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं और यीशु मसीह को देखने से कसर, क्योंकि उनकी आंखें अमौस की राह पर जाने वाले दो शागिर्दों की तरह बंद होती हैं और वो जी उठे मसीह को पहचानने से कासर होते हैं। इसलिए वो बतौर अजनबी यीशु मसीह के साथ चलते हैं। और याद रहे, अमौस की राह पर जाने वाले दो मुसाफिर जो हैं वो भी यीशु मसीह के साथ बतौर अजनबी सफर कर रहे थे और यीशु को भी वो एक अजनबी शख्स समझते थे। और यीशु बतौर अजनबी शख्स उनके साथ बातें करता रहा और जो यीशु मसीह के बारे में लिखी गई नविश्तों में बातें थी वो उनके साथ डिस्कस करता रहा और उन्हों को यीशु के बारे में जो सारे वाकयात थे जो यीशु की जिंदगी के मुतल्लक थे, यीशु की जिंदगी में होने वाले थे, उन सारे वाकयात पर यीशु मसीह ने उनकी तवज्जो लगाई या उनकी तवज्जो दिलाई और यीशु मसीह ने उन सारे नविश्तों पर रोशनी डाली और शागिर्दों ने अजनबी समझते हुए कि जब यीशु उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि अब रात होने वाली है, दिन ढल चुका है, अब हम घर की तरफ जाने वाले हैं, गांव नजदीक आ गया है, लेकिन ये शख्स जो हमारे साथ सफर कर रहा है ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा। तो उन्होंने बतौर एक अजनबी यीशु मसीह को अपने हाथ रुकने की दावत दी कि तू आज रात हमारे यहाँ रुक जा, हमारे यहाँ ठहर जा। और वो बतौर अजनबी उसके साथ ये बातचीत कर रहे हैं, बतौर अजनबी उसे दावत दे रहे हैं और यीशु मसीह ने उनकी दावत को कबूल किया और वो उनके साथ उनके घर के अंदर चला गया। और जब उनके घर के अंदर यीशु मसीह एक बतौर अजनबी मुसाफिर उनके हाथ ठहर गया, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु मसीह ने मामूल के मुताबिक दुआ करना शुरू की, उस खाने को बरकत देना शुरू की। और जैसे ही यीशु मसीह ने खाने पर बरकत चाही तो उनकी आंखें खुल गई, उनके ज़मीर रोशन हो गए और उन्हें मालूम पड़ गया कि ये तो जी उठा मसीह है। और उन्होंने जी उठे मसीह के मुतल्लक जैसे ही जान लिया या यीशु ने उन पर अपने आप को जाहिर कर दिया, तो यीशु एकदम से गायब हो गए, उनसे जुदा हो गए और दोनों शागिर्द रूहानी जोश से भरे हुए यरूशलेम में 11 शागिर्दों के पास लौट गए ताकि उन्हें भी ऐसे एक जी उठे मसीह का गवाह होने की हैसियत से उन्हें जी उठे मसीह की खुशखबरी सुनाने वापस लौटे।
اور اس واقعہ کے دو تجربے اور نتائج ہیں کہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ بطور اجنبی مسافر باتیں کرتا رہا، بطور اجنبی مسافر سفر کرتا رہا، لیکن شاگردوں کی آنکھیں بند تھیں اور شاگرد یسوع مسیح کو ٹھیک طور پر نہ جان سکے، نہ پہچان سکے، اور یسوع کے ساتھ اجنبی کی طرح باتیں کرتے رہے، سفر کرتے رہے۔ شاگرد جیوتے مسیح کے ساتھ بطور اجنبی سفر کرتے کرتے چلتے رہے، اور مسیح نے بطور اجنبی ان پر پاک نوشتوں کی روشنی جو ہے ڈالی، یا ان پر پاک نوشتوں کے بھید کھول دیے بطور اجنبی، اور جیوتے مسیح کے ساتھ بطور شراکت ایک اجنبی کے کی، اور ان کے جوش سے دل بھر گئے۔ آج بھی بے شمار لوگ ایسے اس دنیا کے اندر ہیں جو جیوتے مسیح کے ساتھ بطور اجنبی شراکت کا تجربہ رکھتے، اور جیسے ہی وہ پاک کلام کے نوشتوں کو سنتے ہیں، خدا کا روح ان کے ذہنوں کو، ان کے دل و دماغ کو کھولتا اور وہ کلام کے بھیدوں کو سمجھتے ہیں، تو ان کے دل بھی ان دو شاگردوں کی طرح جوش سے بھر جاتے ہیں، خواہ وہ اجنبی کے طور پر ہی مسیح کو جانتے ہیں یا خواہ اجنبی کے طور پر ہی مسیح کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جیوتے مسیح کے ساتھ شراکت کا جو دوسرا تجربہ ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بطور اجنبی ان سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، اور شاگردوں نے بطور اجنبی مسافر ہی یسوع مسیح کو رات اپنے ہاں ٹھہرنے کے لیے مجبور کیا، اور یسوع مسیح بطور اجنبی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ مسیح بطور اجنبی ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اور مسیح مہمان ہونے کے باوجود میزبان بن گیا، میزبانی کرنا شروع کر دی، اور روٹی کو لیا اور اس پر برکت دینا شروع کر دی۔ اور دوسرے تجربے کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ اگر وہ یسوع مسیح کے ساتھ اپنے گھر کے اندر شراکت نہ کرتے، یسوع مسیح کو اپنے گھر کے اندر نہ لے جاتے، تو ان کی آنکھوں کا کھلنا ممکن نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص بطور اجنبی یسوع مسیح کے ساتھ چلتا، یسوع مسیح کے ساتھ بطور اجنبی شراکت کرتا، اگر وہ یسوع مسیح کو، جی اٹھے مسیح کو اپنے گھر کے اندر دعوت دے، تو ان کی آنکھیں بھی کھل سکتی ہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ کو کھولنا وہ یسوع مسیح کا کام ہے، اور یہ شراکت کے وسیلہ سے ہے، رفاقت کے وسیلہ سے ہے، کہ جب ہم خدا کے بیٹے جی اٹھے یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت اور شراکت کرتے ہیں، اسے اپنے گھر میں اتارتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، یا وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو ہمارے بند ذہنوں کو وہ کھول دیتا، ہماری بند آنکھوں کو وہ کھول دیتا۔ اس لیے یہ دوسرے تجربے کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی بند آنکھیں کھل گئیں،
उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया और इस तजर्बा का नतीजा क्या निकला कि खुशखबरी सुनाने के लिए वो यरूशलेम में दूसरे शागिर्दों के पास पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ अपने जरूरी काम सब कुछ छोड़ दिए और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जी उठे मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए वो दूसरे शागिर्दों तक पहुंचे और उन्हें जाकर वो सारी की सारी सफर की बातें, सारे का सारा घर के अंदर जो हुआ तजर्बा है उसकी बातें वो सारी की सारी उनके साथ शेयर की, उन्हें सुना दी और उनके ईमान को ताज़ा किया, उनके ईमान को और ज्यादा मजबूती मिली कि वाकई सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और याद रखें, इस वाकया में से हमें 10 बड़े खूबसूरत सबक मिलते हैं। नंबर 1 कि जी उठे मसीह के साथ बतौरे अजनबी चलना ही काफी नहीं है, कि हम बतौरे अजनबी यीशु मसीह के साथ चलते रहें, ये काफी नहीं। और बेशुमार लोग जो हैं बतौरे अजनबी यीशु मसीह को जाने पहचाने बगैर यीशु मसीह के साथ शनासाई किए बगैर यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को जाने बगैर, यीशु मसीह को पहचाने बगैर मसीह के साथ चलना ये काफी नहीं है। ये एक हमारे लिए सबक है। और दूसरा सबक ये है कि बतौर अजनबी शख्स यीशु मसीह के साथ बातें करना भी काफी नहीं है, कि हम यीशु मसीह के साथ बातें करते हैं और हम बतौर अजनबी यीशु मसीह के साथ जितनी जी चाहे बातें कर लें, वो काफी नहीं जब तक हम यीशु मसीह को जान और पहचान नहीं लेते। और इसमें तीसरा बड़ा सबक यह है कि जी उठे मसीह के बारे में ये अकीदा रखना ही काफी नहीं है कि हम जी उठे मसीह के साथ हम खड़े हैं या जी उठे मसीह पर ईमान रखते हैं, ये काफी नहीं। और चौथी बात, मसीह भेद ना खोले उन्हें समझना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि जो मुकाशफात हैं कलाम खुदा के अंदर जो भेद की बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा या उसका पाकरू या मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह ही खोलता है। और भेद सुनकर जोश से भर जाना भी काफी नहीं है कि हम यीशु मसीह के बारे में, जी उठे मसीह के बारे में, उसके अजीब भेदों के बारे में सुने और जोश से भर जाए, ये काफी नहीं, बल्कि इसके साथ दूसरे तजर्बे जो हैं उनकी भी अशद जरूरत है कि हम दूसरे तजर्बे जो हैं वो भी करें। मतलब मसीह को अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए। अगर चाहे बतौर अजनबी के हम उसके साथ चलते हैं या वो हमारे साथ चलता है, उसे अपने घर के अंदर रहने के लिए मजबूर करें। और जो उसे नापसंद चीजें, बातें, काम
उन्हें अपनी जिंदगी में से खत्म करें, दूर करें, और मसीह के साथ शराकत से एक नया जोश, एक नई कुव्वत, एक नया बलबला हासिल करना जरूरी, और मसीह के साथ मिलकर उसकी हजूरी में वक्त गुजार कर दुआ करनी चाहिए कि वो हमारी बंद आंखों को खोले, और मसीह के साथ शराकत करने वाले, जानने वाले, जो उसके साथ शराकत करते हैं, जो यीशु मसीह को जान जाते हैं, जो यीशु मसीह को पहचान जाते हैं, उनके दिल रूहानी जोश से भर जाते हैं, और वो रूहानी जोश से भरे हुए अपने तजर्बे दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और हकीकत में जो एक मसीही है, जो एक ईमानदार है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, जी उठे मसीह पर ईमान रखता है, उसे यीशु मसीह के बारे में ठीक तौर पर जानना, उसे पहचानना, और फिर जो यीशु मसीह के साथ एक ईमानदार होते हुए शराकत है, एक तजर्बा है, वो दूसरों के साथ शेयर करना, ये एक हकीकी ईमानदार की, एक हकीकी मसीही की हकीकी निशानी है। अब जितने जी उठे मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके साथ शराकत का तजर्बा रखते हैं, उसे जानते पहचानते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन दो शागिर्दों की तरह जो अमाउस की राह पर जा रहे थे, जब उनकी आंखें खुल गई, वो मसीह को जान गए, पहचान गए, तो उन्होंने अपनी वो गवाही, वो तजर्बा जाकर दूसरे शागिर्दों के साथ शेयर किया। इसी तरह हम भी जी उठे मसीह के साथ शराकत का तजर्बा जो है वो दूसरों के साथ शेयर करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।